नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है। यह सब होने पर भी ये धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्व के, कुछ यूं ही। कुछ में वैदिक सिद्धांतों का, ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध है। सभी एक बात से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा, नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दोनों के महात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे। किंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चों का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उससे आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न पैदा हुआ, क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में प्रश्न न पूछे गए हो, वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सका था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नेति नेति। बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया। छठा भाग, बुद्ध और उनके समकालीन। उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रव्रज्या ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मण दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शनी के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण कश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी काम को स्वयं मार डाले, चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले, चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था।
उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती है, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर रहता है। तीसरा मत था उच्छेदवाद कहलाता था। उसका मुख्य उपदेशक अजित केस कंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार है, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उससे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा की 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुत कच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है। एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण है और वे सभी नित्य है। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय बेलटीपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये है। कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलता था। छठा दार्शनिक मत चातुर्यमनस्वर वाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक का मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था, वह जो निगट्ठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप की पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पूर्व कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। 1. हिंसा न करना। 2. चोरी न करना। 3. झूठ नहीं बोलना। 4. अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अपने समकालों के प्रति उनका विचार। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना सकारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण कश्यप या पगुत कच्चायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंच सकता है, बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए या बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए एक आदमी दूसरे की हत्या भी कर सकता है। यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को नहीं काट सकता। यदि
अजित केस कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह ही नहीं सकता। यदि सज्जल बेलट्टीपुत्र का सिद्धांत सही है तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। यदि निगट्टनाथ पुत्र का सिद्धांत सही हो तो आदमी का जीवन कायिक क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद। इसलिए उन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो या तो निराशावादी थे या असहाय थे या किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसीलिए उन्होंने अन्यत्र ही कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी। आज के भाग में हम यही रुक रहे हैं। अगर आपको हमारा यह उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया करके YouTube का विचार मंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।